हेलो एवरीवन। यूपी बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में एक और नया क्वेश्चन 2023 में आया है 3 मार्क्स में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है और सॉल्व करते हैं। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करोगे? रासायनिक समीकरण लिखिए, केमिकल रिएक्शन लिखनी है केवल। तो पहले क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है पिक्रिक अम्ल बनाना है। दूसरा डाइक्लोरोबेंजीन बनाना है। तीसरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला होता है, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला होता है जब बेंजीन पर Cl लग जाता है तो इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन से सबसे पहले हमने पिक्रिक अम्ल बनाना है। देखते हैं पिक्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, पिक्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है जब जब फिनोल पर 3 NO2 लग जाते हैं, 3 NO2 ग्रुप लग जाते हैं। ठीक है, ये ऑर्थो पोजीशन, ये भी ऑर्थो और ये पैरा। ऑर्थो और पैरा पर 3 NO2 जब ग्रुप लग जाते हैं तो उसको बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। ठीक है, ये है पिक्रिक एसिड। तो देखते हैं ये पिक्रिक एसिड कैसे बनेगा। पिक्रिक एसिड, ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन है। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर यहाँ पर इसमें Cl परमाणु लगा हुआ है तो पहले तो Cl को कन्वर्ट करना पड़ेगा OH में। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। एक रिएक्शन पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले जब ये रिएक्शन करता है क्लोरोबेंजीन जब रिएक्शन करता है NaOH के साथ में, और टेम्परेचर लगभग 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर चाहिए होता है। तो देखो होता क्या है भाई, देखो यहाँ से जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और सोडियम मेटल है तो सोडियम पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पर निगेटिव और सोडियम पर पॉजिटिव। ठीक, अभी देखो यहाँ पर ये कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और यहाँ पर कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो क्या हुआ, यहाँ से ये निगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, बाहर निकल जाता है NaCl। ठीक है, बाहर क्या हो गया? NaCl बाहर हो गया। ठीक, अब जाकर कौन लग जाएगा? बेंजीन पर जाकर लग जाएगा OH। तो बनेगा क्या? बेंजीन पर जाकर लगेगा OH तो बन जाएगा फिनोल। देखते हैं क्या बना। बेंजीन पर OH लगा तो बन गया फिनोल। ठीक है, अब देखते हैं फिनोल से ये पिक्रिक एसिड कैसे बनेगा। देखो, जब फिनोल की अभिक्रिया जब कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ में कराते हैं, HNO3, तो क्या मैं इस HNO3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, OH सिंगल बॉन्ड NO2। अब भी तो HNO3 है, HNO3 अब भी तो HNO3 है। देखो जरा ध्यान दो, जब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो भाई ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कंपेयर में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आया? निगेटिव, और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव। देखो, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और प्रेजेंस होती है कॉन्सनट्रेटेड HNO3 की। तो ये हम नाइट्रिक एसिड एक्सेस में लेते हैं, अधिक मात्रा में 3 अणु लेते हैं, 3 मॉलिक्यूल लेते हैं। तो होता क्या है, इसका ऑर्थो, पैरा और हाइड्रोजन ऑर्थो वाला, ये तीनों रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ से 3 OH और ये 3H और 3 OH मिलकर बना लेते हैं 3H2 हो जाता है बाहर। भाई 3H है हमारे पास में, 3H है और 3 ही कौन है? OH है। तो यहाँ से बॉन्ड बना, 1 वाटर 2 वाटर 3 वाटर, तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए। अभी यहाँ से जब H निकला है तो ये जो NO2 पॉजिटिव है ये जाकर अटैक करेगा बेंजीन पर, एक बार इस पर जुड़ेगा, एक बार यहाँ पर, और एक बार जाकर जुड़ेगा इस वाली ऑर्थो पोजीशन पर। तो क्या बनेगा? बेंजीन है, बेंजीन पर जुड़ा हुआ है OH ग्रुप, बेंजीन पर OH ग्रुप, और यहाँ पर जाकर कौन लग गया? NO2, एक बार पैरा पर और एक बार कहाँ? दोबारा से ऑर्थो पर। तो इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। और ये एक विस्फोटक प्रकृति का होता है, विस्फोटक होता है, एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, एक्सप्लोजिव नेचर होता है इसका। ठीक है,
इसका IUPAC नाम क्या होगा? काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो नाम क्या होगा? 2 पर नाइट्रो, 4 पर और 6 पर, तो लिख सकते हैं 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो। और कौन है? ये है फिनोल, ये है फिनोल, सॉरी ये है फिनोल, ठीक। तो क्या हो जाएगा? ट्राई नाइट्रो फिनोल, फिनोल। इसी को बोलते हैं TNP, TNP, यही होता है TNP। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइक्लोरोबेंजीन हमें प्राप्त करना है बेंजीन से, ठीक है। ये दिया हुआ है ना क्वेश्चन, डाइक्लोरोबेंजीन। देखते हैं कैसे बनेगा। भाई बेंजीन क्या है? क्लोरोबेंजीन क्या है? जब बेंजीन पर Cl लग जाता है उसे क्लोरोबेंजीन कहते हैं। जब क्लोरोबेंजीन का हेलोजिनीकरण कराते हैं, हेलोजिनेशन कराते हैं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया FeCl3 की उपस्थिति में, फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति, तो होता क्या है? जो प्रोडक्ट होता है ना, जो अटैकिंग रिएजेंट होता है, वो अगर बेंजीन पर कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, जो एटम डायरेक्टली अटैच्ड है बेंजीन से, तो आने वाला जो अटैकिंग रिएजेंट एक बार ऑर्थो जुड़ता है और एक बार कहाँ पर? पैरा पर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो प्रोडक्ट बनेगा भाई यहाँ पर H है, तो हुआ क्या यहाँ से? इसका H और इसका Cl बाहर हो जाता है HCl, तो यही Cl, एक Cl बचा, तो एक Cl एक बार तो जाकर जुड़ेगा ऑर्थो पर और एक बार जाकर जुड़ेगा पैरा पर, तो प्रोडक्ट बनते हैं 2। एक बार Cl लगा ऑर्थो पर, दूसरा प्रोडक्ट क्या बना? दूसरा प्रोडक्ट बनेगा एक बार जाकर जुड़ जाएगा पैरा पोजीशन पर, तो इसको बोलते हैं ऑर्थो डाइक्लोरो, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इसको बोलते हैं पैरा, पैरा डाइक्लोरो, डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो यही हमें बनाना था प्रोडक्ट। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल किससे? तीसरा क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त करना है, तो देखते हैं कैसे करेंगे भाई। वही फिर से हमें पता है क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला होता है जब बेंजीन पर Cl परमाणु लगा होता है उसे क्लोरोबेंजीन कहते हैं। जब ये रिएक्शन करता है H2SO4 के साथ में, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, तो क्या हम H2SO4 को ऐसे भी लिख सकते हैं OH सिंगल बॉन्ड SO3H। अब भी तो यहाँ पर H2SO4 है, अब भी यहाँ पर H2SO4 है, तो क्या कर सकते हैं? जब इसकी रिएक्शन कराते हैं और इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है? देखो जो ऑक्सीजन और सल्फर होता है, इन दोनों में से जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव परमाणु है, उस पर निगेटिव, और सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो देखो बेंजीन पर अटैक तो करेगा पॉजिटिव वाला, तो यहाँ पर भी H है, एक बार ऑर्थो और एक बार क्या? पैरा, तो इसका H इसका OH, बाहर कौन होता है? H2O। बनता क्या है? एक बार बेंजीन पर लगा हुआ है Cl और एक बार ये अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर देगा जाकर ऑर्थो पर और एक बार जाकर जुड़ जाएगा पैरा पोजीशन पर, तो बनेगा क्या प्रोडक्ट? SO3H प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक बार जाकर जुड़ जाएगा पैरा पर, तो SO3H। नाम क्या हुआ? अब इसके रेस्पेक्ट में ये क्या है? ऑर्थो पोजीशन, इसके रेस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन? पैरा पोजीशन, तो नाम हुआ ऑर्थो क्लोरो बेंजीन। और SO3H ग्रुप का नाम होता है सल्फोनिक एसिड, तो नाम हुआ ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं इसका नाम, इसके रेस्पेक्ट में ये पैरा पोजीशन, तो नाम हुआ पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, 3 मार्क्स में आया था, इसको रिवाइज कीजिए और हो सकता है फिर दोबारा से पूछा जाए क्वेश्चन। 2023 में तो आए हैं, फिर दोबारा हो सकता है 2025 में भी पूछा जाए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।